नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज है हमारी आइसक्रीम क्लास का डे 18 और अभी तक आपने अगर हमारी आइसक्रीम क्लास की बाकी की रेसिपीज़ मिस की है तो उसे भी ज़रूर से चेक कीजिए। उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम बनाएंगे जो आइसक्रीम का बेस बनाएंगे, उसमें हम G.M.S एंड C.M.C पाउडर यूज़ करके आइसक्रीम का बेस तैयार करेंगे और उसी बेस से हम ये बनाएंगे रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम और इसी के साथ हम बनाएंगे केसर पिस्ता आइसक्रीम और तीसरी आइसक्रीम जो हम बनाएंगे वो चोकोबार आइसक्रीम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी जो आइसक्रीम की क्लासेस देखी हैं तो आपको पता ही होगा, अब तक हम बना रहे थे बिल्कुल नेचुरल तरीके से। आप घर पर बिल्कुल प्रोफेशनल वाली 100% प्रोफेशनल तरीके से आइसक्रीम घर पर कैसे बना सकते हैं, लेकिन आज की रेसिपी बिल्कुल अलग है। आज हम जो आइसक्रीम का बेस तैयार करेंगे उसमें हम G.M.S एंड C.M.C पाउडर का यूज़ करके आइसक्रीम का बेस तैयार करेंगे और फिर हम उससे अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बर्तन ले लेंगे, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। थोड़ा सा उसका तला जो होना चाहिए मोटा तला होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये फुल क्रीम दूध ले लिया है। तो आप दूध यहाँ पर फुल क्रीम ही यूज़ कीजिए, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं लेकिन फुल क्रीम दूध का ही आप इस्तेमाल करें। तो ये आधे लीटर का पैकेट है यानी कि 500 ml। तो आज की आइसक्रीम के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर ये 500 ml दूध की ज़रूरत है। इसे मैंने इस बर्तन में डाल दिया है। अब ये जो दूध है आधे लीटर यानी इसमें हमने जो 500 ml दूध लिया है, इसमें से हम यहाँ पर 5 से 6 टेबल स्पून दूध एक बर्तन में अलग रख लेंगे। इसमें हम अलग से पाउडर मिक्स करेंगे, उसका हमें पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पर 5 से 6 टेबल स्पून के जितना दूध मैंने अलग कर लिया है। और ये जो यहाँ पर हमारा बर्तन में दूध है, इसमें हम डालेंगे यहाँ पर आधा कप चीनी। तो यहाँ पर मैं ये नॉर्मल चीनी ही डाल रही हूँ, आधा कप डाली है मैंने। टेबल स्पून के हिसाब से देखें तो ये लगभग 8 टेबल स्पून है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 2 से 3 टेबल स्पून एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। इतनी चीनी हमारी जो आइसक्रीम है उसके लिए परफेक्ट होगी, क्योंकि जो हमने ये आधा लीटर दूध लिया है इसमें से हमारी जो आइसक्रीम का बेस तैयार होगा वो 2.5 लीटर का बेस होगा। तो इतनी चीनी इसमें जाएगी। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसे गैस पर रखकर अच्छे से गर्म होने देंगे दूध को, ताकि जो चीनी हमने इसमें डाली है वो भी अच्छे से घुल जाए। तो आप यहाँ पर गैस को लो मीडियम के बीच में रखें और दूध को हल्का सा आप यहाँ पर गर्म होने दें और तब तक हमारी चीनी भी इसमें घुल जाएगी और इसे आप 1-2 बार इस तरीके से मिक्स कर लें। तो अब यहाँ पर हमने जो साइड में दूध निकाल के रखा है ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर दूध में हम डालेंगे G.M.S एंड C.M.C पाउडर और इसी के साथ हमें ये कॉर्नफ्लावर डालना है। तो कॉर्नफ्लावर जैसे कि मैंने आपको कहा है, हमेशा आप अच्छी सी पैकिंग वाला यूज़ कीजिए, किसी भी ब्रांड का लीजिए लेकिन पैकिंग वाला ही कॉर्नफ्लावर यूज़ कीजिए। तो हम सबसे पहले इस दूध में यहाँ पर डालेंगे 2 बड़े चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। तो मैंने यहाँ पे ये 2 चम्मच इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लावर और अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर G.M.S एंड C.M.C पाउडर। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ 2-3 ब्रांड्स, अगर आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो इस तरीके का G.M.S पाउडर आपको छोटे से पैकेट्स में भी मिल जाता है, 25 ग्राम का ये आता है और 25 रुपये के आसपास ये मिल जाता है। सेम ब्रांड का C.M.C पाउडर भी आता है, ये भी 25 ग्राम का ही है। इस तरीके के छोटे पैकेट्स में भी आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और सेम अगर आप देखें तो 50 ग्राम का जो पैकिंग होता है इस तरीके का, ये राजवी ब्रांड का है G.M.S पाउडर। तो सेम इसी ब्रांड में आपको C.M.C पाउडर भी मिल जाता है, तो आप इस तरीके की डब्बी भी ले सकते हैं। और सेम अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर तो इस तरीके का थोड़ा बड़ा वाला भी आता है, ये प्यूरिक्स का है। आप इनमें से कोई भी ब्रांड जो भी आपके यहाँ पे अवेलेबल हो आप वो ले लें और उसका G.M.S एंड C.M.C पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पैकिंग वाला ही आपको यूज़ करना है। तो अब हम डालेंगे यहाँ पर G.M.S पाउडर 2 चम्मच यानी कि जितना हमने कॉर्नफ्लावर लिया है 2 टेबल स्पून, उतना ही हमें इसमें G.M.S पाउडर डालना है 2 चम्मच। तो मैंने यहाँ पे इसमें G.M.S पाउडर डाल दिया है 2 टेबल स्पून। अब हम इसमें डालेंगे C.M.C पाउडर। C.M.C पाउडर हमें डालना है 1/4 टी स्पून यानी कि 1/4 टीस्पून। तो मैंने इसमें 1/4 टीस्पून C.M.C पाउडर डाल दिया है। अब अच्छे से हमें इसको बिल्कुल इस तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। तो इसका मैंने यहाँ पे ये पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और हमारे जो दूध है उसे भी चेक कर लेते हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सा एक उबाला आने लग गया है और अच्छे से चीनी भी इसमें घुल गई है। तो जैसे ही दूध अच्छे से हमारा गर्म हो जाए, गैस को बिल्कुल आप लो कर दें और इसमें हमने ये जो G.M.S C.M.C पाउडर एंड कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सचर तैयार करके रखा है इसे हम डाल देंगे
और जैसे ही आप इसमें मिक्सचर डालें आपको इसे कंटिन्यूअसली इस तरीके से चलाना है। अब यहाँ पर ये जो दूध वाला मिक्सचर है इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, लेकिन आपको इसको बिल्कुल इस तरीके से कंटिन्यूअसली चलाते रहना है क्योंकि हमने कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया है और वो तले में जाकर चिपक सकता है और आपका जो मिक्सचर है वो जल भी सकता है। इस बात का आप खास ध्यान रखें, बिल्कुल लो फ्लेम रखें और इसे 3-4 मिनट के लिए इसे पकाते रहें इस तरीके से चलाते हुए। आप देख रहे हैं थोड़ी देर में ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है पहले से, लेकिन हम इसे 1-2 मिनट और पकाएंगे। तो लगभग मैंने इसे यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है और बहुत ही बढ़िया से ये जो मिक्सचर है हमारा यहाँ पर कुक हो गया है और एकदम गाढ़ा हो गया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो मिक्सचर है हमारा हो गया है, बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे और इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा भी नहीं करना है क्योंकि ये जो मिक्सचर ये ठंडा जब होगा ना तो ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो बस यहाँ पर हम गैस को अब बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर इस मिक्सचर को हमें रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करना है और बीच बीच में आप इसे इस तरीके से चलाते रहें और बिल्कुल आप देख सकते हैं ये ठंडा होने के बाद ये मिक्सचर और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो अब यहाँ पर इस मिक्सचर को हम डालेंगे एक एयर टाइट कंटेनर में। ध्यान रखें पूरी तरह से जब मिक्सचर पूरी ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप इसे एयर टाइट डब्बे में डाल दें इस तरीके से। और अब हम इसे इसका ढक्कन लगाकर यानी इसे कवर करके हम इसे 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में थोड़ा सा सेट होने देंगे। जब ये 6 से 7 घंटे में फ्रीज़र में अच्छे से सेट हो जाएगा फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर इस मिक्स को मैंने लगभग 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में अच्छे से सेट कर लिया था। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से एकदम सेट हो गया है, बहुत ही बढ़िया से ये सेट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक चाकू की हेल्प से इसे हमें इस तरीके से कट करना है। हमें इसके बिल्कुल थोड़े से इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं ताकि हम जब हम इसे बीट करें यानी कि विप करें तो ये बिल्कुल अच्छे से विप हो। तो इस तरीके से मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पे एक बड़ी साइज़ का बर्तन ले लिया है और इसमें ये जो आइसक्रीम का जो मिक्स है हम इसमें डाल देंगे। और ध्यान रखें कि आप जो बर्तन यूज़ करेंगे ना तो लगभग 2.5 से 3 लीटर वाला बर्तन यूज़ करें क्योंकि जो आइसक्रीम का बेस है जब हम इसे बीट करेंगे तो हमारा जो बेस बनकर तैयार होता है वो 2.5 लीटर का होता है। तो इसलिए थोड़े से बड़े बर्तन का यहाँ पर यूज़ करें। अब हम इसे इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे से बीट करेंगे। तो पहले कम स्पीड पे आप इसे कुछ 1 से 2 मिनट के लिए कुछ इस तरीके से बीट कर लें और हमें इसे जमा हुआ ही होना चाहिए जब हम इसे बीट करेंगे। इस बात का भी ध्यान रखें, इसे आपको पिघाल के यानी कि लिक्विड करके इसको बीट नहीं करना है। तो लगभग 3-4 मिनट के लिए हम इसे बीट करेंगे और जो इसकी क्वांटिटी है वो उससे डबल हो जाएगा और बिल्कुल ये थिक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं इसे जैसे जैसे बीट कर रही हूँ इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ते जा रही है। तो इसे हमें लगभग 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही विप करना है। और अगर आप देखें तो मैंने इसे अच्छे से विप कर लिया है, जो इसकी क्वांटिटी है डबल से भी ज़्यादा हो गई है। तो अब बारी आती है इसमें क्रीम डालने की। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस तरीके की जो अमूल की फ्रेश क्रीम होती है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमें इसमें 1 कप क्रीम डालनी है। तो आप चाहें तो अमूल की ये फ्रेश क्रीम यूज़ कर लें। अगर आप अमूल की ये फ्रेश क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो जब हमने दूध का जो मिक्स बनाया था उसमें हमने आधा कप चीनी डाली थी। तो आधा कप चीनी की जगह पे आपको 3/4 कप चीनी डालनी होगी क्योंकि जो ये क्रीम है अमूल की ये फीकी होती है। तो उसकी स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए हमें 3/4 कप चीनी का यूज़ करना होगा। आप चाहें तो यहाँ पर दूध के ऊपर की मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसमें डाल रही हूँ नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम जो हमने हमेशा नेचुरल आइसक्रीम जो हमने बनाई है उसमें यूज़ की है। तो इसमें ये ऑलरेडी चीनी होती है तो इसलिए मैंने आधा कप ही चीनी का यूज़ किया था दूध में। तो हमें ये जो क्रीम डालनी है हमें डालनी है 1 कप। तो मेरा यहाँ पर जो कप है वो 250 ml का है और अगर आप क्रीम देखें तो बिल्कुल लिक्विड है लेकिन बिल्कुल अच्छे से एकदम ठंडी यानी कि चिल्ड होनी चाहिए। तो क्रीम मैंने डाल दी है 1 कप इसमें और अब हम इसे अच्छे से बिल्कुल विप करेंगे जब तक ये बहुत ही परफेक्ट से हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर बिल्कुल बनकर तैयार हो जाए और इसकी जो क्वांटिटी है डबल से भी ज़्यादा हो जाए। यहाँ पर ये जो बर्तन मैंने यूज़ किया है 3 लीटर का है और ये जो हमारा आइसक्रीम का बेस तैयार होगा ये 2.5 लीटर का बेस बनेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसे विप कर लिया है 3-4 मिनट के लिए और हमारा ये बिल्कुल आइसक्रीम का बेस यहाँ पर बनकर पूरी तरह से तैयार है। तो हमारा ये प्लेन आइसक्रीम का बेस तैयार हो गया। इसमें आप अपने फ्लेवर से अलग अलग फ्लेवर से आप इसमें आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं इस बेस का यूज़ करके। तो सबसे पहले आज हम बनाएंगे रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम। तो उसके लिए हम ले लेंगे एक पैन। गैस पे मैंने एक पैन को रख दिया है और इसमें हम डालेंगे आधा कप आलमंड्स यानी कि बादाम। तो बादाम को बेसिकली हमें यहाँ पर ड्राई रोस्ट करना है 3-4 मिनट के लिए। रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में, आप ज़रूर से बनाइए इस तरीके से उसे।
तो यहाँ पर मैंने इसे लगभग 3-4 मिनट के लिए इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लिया है बादाम को। और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं दिखने में, इस पे अच्छा सा कलर भी आ गया और बहुत ही क्रंची हो गए हैं। तो अब हम इसे हल्का सा पहले ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसे दरदरा सा यहाँ पर ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे क्रश भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने आइसक्रीम का बेस तैयार किया था ना, उसमें से हम 1 लीटर आइसक्रीम का बेस ले लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो अपने पसंद से कम ज़्यादा बेस का यूज़ करके ये आइसक्रीम बना सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे ये आलमंड यानी कि बादाम जो हमने रोस्ट किए थे, उसे मैंने हल्का सा दरदरा सा यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है। तो इसे हम डाल देंगे इसमें। और बिल्कुल मार्केट जैसा आइसक्रीम को लुक देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 ड्रॉप यहाँ पर चॉकलेट ब्राउन कलर का फूड कलर। टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। बस वही है कि हल्का सा आप जैसे मार्केट में जो आइसक्रीम मिलती है उसका जैसे इसका लुक आ जाएगा। आप चाहें तो इसके बिना भी इस आइसक्रीम को बना सकते हैं। और बस अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें कोई एसेंस वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने रोस्टेड आलमंड्स डाले हैं। उसका जो फ्लेवर है ना इतना अच्छा आता है कि आपको इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये मिक्स हमारा दिखने में। तो चलिए अब हम इसे एक एयर टाइट डब्बे में डाल देंगे और इसे अब हम हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा गार्निश भी कर लेंगे रोस्टेड आलमंड्स के साथ कुछ इस तरीके से। और अब हम इसे कवर करके फ्रीजर में लगभग 10 से 12 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे, या फिर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट यानी कि पूरी रात भी फ्रीजर में सेट होने के लिए रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रोस्टेड आलमंड ये जो आइसक्रीम है बनकर तैयार होती है। तो चलिए अब दूसरा हम बना लेते हैं यहाँ पर केसर पिस्ता आइसक्रीम। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये 1 लीटर बेस ले लिया है जो हमने तैयार किया है उसमें से। और इसमें अब हम डालेंगे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर के लिए केसर वाला दूध। तो 1 चम्मच गर्म दूध में मैंने थोड़े से केसर के जो धागे थे उसे भिगो के रख लिया है। ये दूध हम डाल देंगे इसमें, और इसी के साथ हम इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर के लिए आधी छोटी चम्मच डालेंगे इलायची का पाउडर। आप चाहें तो इलायची पाउडर की जगह पे इलायची एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे यहाँ पर पिस्ता। तो लगभग 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें पिस्ता डाल दिया है, हल्का सा क्रश किया हुआ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से पिस्ता की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अच्छे से अब हम सारी चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया बनती है ये केसर पिस्ता आइसक्रीम, आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। और इसे कलर देने के लिए पिस्ता का तो हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पर डालेंगे ग्रीन फूड कलर। तो मेरे पास ये लिक्विड फूड कलर है, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून के जितना। अगर आप जेल फूड कलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप ही डालना पड़ेगा। अच्छे से हमें इसमें फूड कलर डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं इस आइसक्रीम में। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर ये हमारी केसर पिस्ता आइसक्रीम का जो मिक्सचर है बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है इसका कलर भी। तो चलिए अब हम इसे एयर टाइट डब्बे में डाल देंगे, और इसे भी हमें फ्रीजर में सेट करना है लगभग 10 से 12 घंटे के लिए, या फिर आप इसे चाहें तो ओवरनाइट यानी कि पूरी रात भी फ्रीजर में सेट होने के लिए रख सकते हैं। तो इसे कवर करके फ्रीजर में सेट करने के लिए रख देंगे। सो फ्रेंड्स, बाकी का जो हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर बच गया है यानी कि 1/2 लीटर के जितना जो हमारा मिक्सचर बच गया है, आप चाहें तो इसे प्लेन वनीला आइसक्रीम बना सकते हैं, या फिर सीताफल फ्लेवर मैंने अभी बीच में ही आपके साथ शेयर किया है वो आइसक्रीम बना सकते हैं, पान आइसक्रीम बना सकते हैं, चॉकलेट आइसक्रीम बना सकते हैं। आप अपने पसंद से किसी भी फ्लेवर की इसमें से आइसक्रीम का ये बेस यूज़ करके आइसक्रीम बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे फ्लेवर आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं। तो आज मैं इसमें से बना रही हूँ चोकोबार आइसक्रीम। तो उसके लिए हमें इसे बेस जो हमने ये लिया है इसे हमें देना होगा वनीला का फ्लेवर। तो इसमें के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच वनीला एसेंस। तो मैंने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसे प्लेन वनीला आइसक्रीम भी बना सकते हैं। और अब हम इसे मिक्स करके साइड में रखेंगे। और ये हमारा वनीला आइसक्रीम का जो बेस है वो तैयार हो गया, तो हम इसे साइड में रख देते हैं। और मैंने यहाँ पे ले लिए इस तरीके के पेपर कप, डिस्पोजेबल है ये, बहुत ही ईजी आप तरीके से यहाँ पर इसमें चोकोबार आइसक्रीम बना सकते हैं। मैंने पहले भी चोकोबार आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की है आपके साथ। तो यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट ले लिया है डबल बॉयलर मेथड की हेल्प से मेल्ट करके, और इसमें हम इस तरीके से चॉकलेट की एक कोटिंग कर लेंगे अंदर, ताकि हम बहुत ही बढ़िया सी चोकोबार आइसक्रीम बना सकें। तो बहुत ही इजी हो जाता है इस तरीके से। अगर हम चोकोबार आइसक्रीम बनाते हैं तो उसे डीमोल्ड करना भी, बिना मोल्ड के आप ये चोकोबार आइसक्रीम बना सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे ये कप रेडी है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, सेट हो जाए, ताकि ये हल्का सा, फिर हम इसमें आइसक्रीम का बेस डालेंगे। तो 10-15 मिनट मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, अच्छे से ये सेट हो गए हैं। और हमने जो आइसक्रीम का बेस तैयार किया था प्लेन वनीला आइसक्रीम का, वो हम कुछ इस तरीके से इसमें डाल देंगे। यहाँ पर इतने बेस में से हम 8 जो है चोकोबार तैयार कर सकते हैं। इसे हम इस तरीके से फॉइल पेपर से अब कवर कर लेंगे। और अब हम इसमें एक इस तरीके से कट लगा लेंगे, ताकि हम इसमें आइसक्रीम स्टिक को अच्छे से लगा सकें।
तो यहाँ पर ये मैंने इसमें कट लगा दिया है और इस तरीके से आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे हम इसमें। और बस ऐसे ही हमने ये सारे तैयार कर लिए। इसे भी हम फ्रीज़र में 8 से 10 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब हमारी जो यहाँ पर आइसक्रीम है आलमंड, रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम, वो भी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसे ओवरनाइट अच्छे से फ्रीज़र में सेट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आइसक्रीम किस तरीके की हमारी बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है, खाने में यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ज़रूर से ट्राई कीजिए, बिल्कुल बाहर जैसी आइसक्रीम आप घर पर बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनी है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है ये। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारी केसर पिस्ता आइसक्रीम है वो कैसी बनी है। आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही बढ़िया से बनकर हमारी तैयार हो गई है। और ये हमारी यहाँ पर चोकोबार आइसक्रीम भी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तो कुछ इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से आप इस तरीके से इसे डीमोल्ड कर लें। बहुत ही आसानी से ये भी आइसक्रीम हमारी डीमोल्ड हो गई है और बहुत ही प्यारी लग रही है दिखने में। जितनी दिखने में अच्छी है उससे कहीं गुना ज़्यादा ये खाने में ज़्यादा टेस्टी है। तो फ्रेंड्स देखा आपने, बिल्कुल 100% प्रोफेशनल तरीके से आइसक्रीम बनाना है घर पर, बहुत ही आसान। सो फ्रेंड्स सिर्फ आधे लीटर दूध का यूज करके हमने इतनी सारी आइसक्रीम बना दी है और वो भी 3 अलग अलग फ्लेवर में। ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारी जो नेचुरल आइसक्रीम की जो क्लासेस थी उसे मिस किया है तो उसे भी ज़रूर से चेक कीजिए। उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये GMS एंड C.M.C पाउडर की आइसक्रीम की रेसिपी को भी आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।